बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद रऊफ़ खान एंड वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें देखें, ये वाले दिया हुआ है, फ्रैक्शन वाली टर्म्स दी हुई हैं, इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये देखें, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू 7/12 हमें ये दिया हुआ है। तो इसको हम आगे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको मैंने पहले एलसीएम वाले तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन ये एलसीएम वाले तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा था। तो अब हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड करते हैं। देखें, ये जो टर्म हमें दी हुई थी x माइनस ए ओवर एक्स प्लस है, इसको मैंने y के इक्वल ले लिया। अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे 1/y हो जाएगा और x प्लस ए ऊपर चला जाएगा और x माइनस ए नीचे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए की जगह y लगा दिया मैंने, आगे माइनस इसी तरह, और x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए की जगह मैं क्या लगा दूंगा, 1/y इसकी जगह मैंने लगा दिया, इक्वल टू 7/12 इसी तरह आ रहा है। अब मैं इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लेता हूँ। देखें इधर y के नीचे क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। 1 और y का एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास y आएगा। ये y ऊपर y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 7/12। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और y को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यह मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब 12 को इन दोनों टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 7y उसी तरह आ रहा है। अब मैं 7y को लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ, यह प्लस का था, माइनस 7y हो गया, आगे माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पहले y स्क्वायर वाली टर्म, फिर पावर 1 वाली टर्म, आगे कांस्टेंट और इक्वल टू 0। अब मैं इसको आगे फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करता हूँ। देखें माइनस 7y के मैंने दो फैक्टर बना लिए, माइनस 16y प्लस 9y। अब माइनस 16 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अब देखें, अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 144y स्क्वायर। अब 9 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यह चीज़ हमारे पास आती है, और माइनस 16 में से अगर प्लस 9 को मैं माइनस करता हूं तो पीछे हमारे पास माइनस 7y बचते हैं। तो यह दो मैंने फैक्टर बना लिए। अब पहली दो टर्म में से मैं 4y कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास यह चीज़ रह जाएगी। इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन लिया तो यह चीज़ रह गई। अब 3y माइनस 4 इधर भी आ रहा है, 3y माइनस 4 इधर भी आ रहा है, 3y माइनस 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास 4y प्लस 3 बच गया, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैंने अलग अलग इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से भी देखें मैंने y की वैल्यू निकाली और यहाँ से भी मैंने y की वैल्यू निकाली। अब देखिए y को हमने किस चीज़ की इक्वल रखा हुआ था, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। तो y की जगह मैंने x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए लगा दिया, इक्वल टू 4/3। इधर भी y की जगह मैंने x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए लगा दिया, इक्वल टू 3/4। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो x प्लस है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए 3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह चीज़ आ जाएगी, दरम्यान में इक्वल की साइन इसी तरह, और x प्लस ए को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह चीज़ हमारे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, 3 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को भी अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म्स होंगी उनको लेफ्ट साइड पे कर लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगी जिस तरह जिनके साथ a आ रहा होगा उनको राइट साइड पे कर लेंगे। तो इधर से भी हम एक x की वैल्यू निकाल लेंगे और इधर से भी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये दो स्टेप इधर आगे रहते हैं, वो आप बहुत इजीली खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दियो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जितनी टर्म्स है इनको मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म को भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को, फोर्थ टर्म को, वन को, सबको मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखिए एक्स की पावर 2 है और ऊपर एक्स की पावर 4 है। ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो यहाँ एक्स की पावर 2 रह जाएगी। ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो एक्स की पावर 1 रह जाएगी। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यह ऊपर से एक एक्स इसके साथ कैंसिल होगी, यहाँ भी एक्स की पावर 1 रह जाएगी। ये 1/x इसी तरह आएगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ -2 इसी तरह आएगा, एक्स की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए तो -2 आ जाएगा। यहाँ 2/x की पावर 1 आ गई। 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, ये एक्स स्क्वायर वाली और ये 1/x स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया। और ये जो एक्स वाली टर्म थी, ये देखिए इधर एक्स आ रहा है और इधर डिवाइड में एक्स आ रहा है, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लूँगा। और फिर मैंने क्या किया, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास x - 1/x रह जाएगा और ये आगे -2 इसी तरह आई इक्वल टू 0। अब मैं देखे क्या करता हूँ, ये जो x - 1/x है इसको मैंने y की इक्वल पुट कर लिया। अब मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। लेफ्ट साइड पे y स्क्वायर इसी तरह आएगा। यहाँ स्क्वायर को मैं ओपन करता हूँ तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर -2 और साथ इधर आएगा हमारे पास x और 1/x। ये जो x और 1/x है ये आपस में कैंसिल होके -2 ही रह जाएगा। तो ये देखिए फिर ये जो -2 इधर रहता है, इस -2 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ। -2 होता है लेफ्ट साइड पे आके +2 हो जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल रह जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें जहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, y स्क्वायर प्लस 2 लगा दूंगा। तो ये देखिए इसकी जगह मैंने y स्क्वायर प्लस 2 लगा दिया। आगे -2 इसी तरह आया और x - 1/x हमारे पास y की इक्वल था तो इसकी जगह मैंने y लगा दिया। आगे -2 इक्वल टू 0। अब देखें ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास y स्क्वायर -2y इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास y -2 इक्वल टू 0 आ गया। अब इस y को मैंने अलग इक्वल टू 0 रख लिया और y -2 को भी इक्वल टू 0 रख लिया। अब देखिए y हमारे पास किस चीज़ की इक्वल था, x - 1/x के, तो y की जगह मैंने x - 1/x लगा लिया इक्वल टू 0। x का और -1/x का मैंने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम हमारे पास आता है x से मैंने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किए, ये x स्क्वायर हो जाएगी, इधर x से मल्टीप्लाई करूँगा x कैंसिल होकर 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। फिर -1 है, इसको मैं राइट साइड पे लेके गया, +1 हो गया। फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यह स्क्वायर रूट कैंसिल होके x रह जाएगा और दूसरी तरफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 होगा और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही होता है। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास +-1। अब इधर दूसरी तरफ आ जाते हैं, 1 - 2 इक्वल टू 0 है। इस -2 को मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा, +2 हो जाएगा। y की जगह वही मैं y की वैल्यू लगा दूंगा x - 1/x, यह मैंने लगा दी। एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 1 और x का x ही आएगा ना। तो x मैं तमाम टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब 2x को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया हूँ, -2x और -1 इक्वल टू 0 हो गए। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो यह देखिए a की वैल्यू 1 आती है, b की वैल्यू -2 आती है और c की वैल्यू हमारे पास -1 आती है। तो इससे आगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ से भी x की 2 वैल्यू आपके पास आ जाएंगी।
एक्स की 2 वैल्यू इधर से हमारे पास आई है, 2 वैल्यू इधर से आई हैं, तो एक्स की 4 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ देखें एक्स की पावर 4 थी ना तो हमारे पास एक्स की 4 वैल्यू आनी चाहिए थी, तो 2 इधर से आ गई, 2 इधर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो 2 वैल्यू इधर से हमारे पास आ जाएंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले क्वेश्चन नंबर 11 मैंने छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम थे, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद ट्राई करेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, ये हमें इक्वेशन दी हुई है 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉइंट इशारिया नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाई की साइन डाली हुई है बुक में। तो ये देखें, इस मल्टीप्लाई को ये मैं ब्रैकेट डाल के लिख लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये देखिए दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो के फिर वही चीज़ 2x प्लस 1 ही बन जाता है। लिहाजा इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। आगे ये वाली टर्म और अगली टर्म उसी तरह आ गई। अब देखिए जो 2 है 2 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये देखें तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये देखें 2 4 8 हो जाएगा, बाकी 2 की पावर 2x इसी तरह ही आएगी। यह जो 2 की पावर 2x है इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2। यह 2x से मल्टीप्लाई हो कि यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 2x। लिहाजा 2 की पावर 2x को इस तरह मैं लिख सकता हूँ। आगे माइनस 9 और यह 2x इसी तरह आ गया प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें 2x इधर भी आ रहा है, 2x इधर भी आ रहा है, 2x को मैं y की इक्वल रख लेता हूँ, पुट y इक्वल टू 2x। तो जहाँ 2x आ रहा है वहाँ मैं y लगा देता हूँ। तो देखें 8 2x की जगह y लगाऊंगा तो y का सो क्या आ जाएगा माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको आगे बाय फैक्टराइजेशन मैंने सॉल्व कर लिया। ये देखें माइनस 9 के 2 मैंने फैक्टर बना लिया, माइनस 8 और माइनस 1y। इन दोनों में से मैंने 8y कॉमन लिया तो हमारे पास y माइनस 1 आ गया। इन दोनों में से माइनस 1 में कॉमन लूँगा तो यहाँ y आ जाएगा और इधर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 इधर भी आ रहा है, इधर भी y माइनस 1 को मैंने कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास 8y माइनस 1 रहेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को मैं अलग अलग इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई और इधर से y की वैल्यू 1/8 आ गई। अब देखें y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, 2 की पावर x के, तो y की जगह मैंने 2 की पावर x लगा दी इक्वल टू 1। अब 2 की पावर x इसी तरह आ गया इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर हमारे पास 0 हो तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है। जिस तरह देखें अगर a की पावर मैं 0 लेता हूँ तो a की पावर 0 भी हमारे पास 1 ही होगा। 2 की पावर 0 में लेता हूँ तो 2 की पावर 0 भी हमारे पास 1 ही होगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। लिहाजा 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। अब देखें ये दोनों टर्म्स हमारे पास इक्वल दी हुई हैं, इनकी बेस तो सेम है, यह उसी वक्त इक्वल होगी जब इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो लिहाजा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। यह हमारे पास एक x की वैल्यू निकल आई है। अब देखिए यहाँ भी y की जगह मैंने 2x लगा दिया क्योंकि y हमारे पास 2x की इक्वल था, y की जगह 2x लगा दिया इक्वल टू 1/8। अब ये जो 8 है, 8 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो लिहाजा 8 की जगह मैंने लगा दिया 2 की पावर 3। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर x इक्वल आ गया 2 की पावर -3। अब देखें ये दोनों टर्म्स इक्वल दी हुई हैं, इनकी बेस तो सेम है लेकिन यह उसी वक्त इक्वल होंगी जब इनकी पावर भी इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा -3 के। तो यह हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल आई है। तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ये भी सेम है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल सेम है। इसमें देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 दी हुई है इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x और माइनस 3। अब देखिए जो 3 की पावर 2x प्लस 2 है इसको मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। बेस सेम है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड होके यही चीज़ बन जाती है। ये राइट साइड पे आ रही है, इनको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ। ये प्लस की है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस की हो जाएगी 12 और मल्टीप्लाई 3 की पावर x। ये माइनस की थी, लेफ्ट साइड पे आके प्लस 3 और इक्वल की राइट साइड पे 0 रह जाएगा हमारे पास। अब देखिए 3 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है, 3 3 जार 9 हो जाएगा। और ये जो 3 की पावर 2x है इसको मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर x का सो क्या, क्योंकि ये पावर 2x से मल्टीप्लाई होके वही चीज़ हमारे पास 3 की पावर 2x ही बनती है। आगे माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए जो 3 की पावर x है इसको मैं y रख लेता हूँ, इसकी जगह y लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 9y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली। यह दो आसान से फैक्टर हमारे पास बन गया -9 और -3। तो देखिए पहली दो टर्म में से मैंने 9y कॉमन ले लिया तो y -1 आ गया। इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो y -1। अब y -1 को मैं कॉमन लूँगा तो हमारे पास 9y -3 रह जाएगा इक्वल टू 0। दोनों को मैंने अलग अलग इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। और इधर से देखें 9y इसी तरह आएगा, -3 को मैं राइट साइड पे लेके गया तो +3 हो गया। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें y इक्वल आ जाएगा 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9 1/3। y हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1/3 के। अब देखें y हमने किस चीज़ की इक्वल लिया हुआ था 3 की पावर x के, तो y की जगह मैं 3 की पावर x लगा देता हूँ। इधर भी 3 की पावर x इक्वल आ गया 1 के और इधर भी लगा दूंगा y की जगह 3 की पावर x इक्वल आ जाएगा 1/3 के। अब देखें यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, इधर से भी x की वैल्यू निकालेंगे, इधर से भी x की वैल्यू निकालेंगे। तरीका वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। देखें 3 की पावर x इसी तरह ही आएगा। 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ की पावर हम 0 लें तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। अब देखिए दोनों टर्म्स हमें इक्वल दी हुई है, तो ये उसी वक्त इक्वल होंगी जब इनकी पावर भी आपस में इक्वल होगी, क्योंकि इनकी बेस तो आपस में सेम है, लेकिन यह उसी वक्त इक्वल होंगी जब इनकी पावर भी सेम होगी। तो यहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी 0। इधर भी देखें 3 की पावर x लेफ्ट साइड भी इसी तरह ही आ गया इक्वल टू, यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1। इसको मैं ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाता हूँ, 3 की पावर 1 आ रही है, इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाता हूँ तो 3 की पावर -1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ भी बेस सेम है और दोनों टर्म्स दोनों साइड उसी वक्त इक्वल होंगी जब इनकी पावर भी इक्वल होगी। तो पावर फिर यहाँ से आ जाएगी x इक्वल आ जाएगी -1 के। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं। बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हमें दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर -x माइनस 20 इक्वल टू 0। 2 की पावर x इसी तरह आएगा, 64 भी इसी तरह। ये जो 2 की पावर -x है इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ तो 2 की पावर +x हो जाएगी -20 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 की पावर x है इसको मैंने y रख लिया। अब इधर भी देखें y के नीचे 1 आ रहा है, 2 की पावर x के भी नीचे 1 आ रहा है, जहाँ कुछ ना हो तो वहाँ 1 होता है। इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ये 1/y हो जाएगा और ये 1/2 की पावर x हो जाएगा। तो अभी देखें इस इक्वेशन में जहाँ 2 की पावर x आ रहा है वहाँ मैंने y लगा दिया, और जहाँ 1/2x आ रहा है तो 1/2x की जगह मैं y लगा दिया। ये देखें 1/2x की जगह मैंने 1/y और आगे -20 इसी तरह इक्वल टू 0। अब देखिए
इधर y के नीचे 1 आ रहा है, 20 के नीचे भी 1 है, तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y से एलसीएम से मैं क्या करता हूँ, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब एलसीएम हमारे पास y है, जब y से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा, y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर, इधर जब y से मल्टीप्लाई करूँगा y और y कैंसिल होकर 64 रह जाएगा, और आगे इसको y से मल्टीप्लाई करूँगा तो -20y = 0 आ जाएगा। अब इनको मैंने तरतीब से लिख लिया, पहले y स्क्वायर वाली टर्म, आगे y वाली, और आगे कांस्टेंट = 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके मैं -20y के मैं फैक्टर बना लेता हूँ। देखें 64 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 64y स्क्वायर आता है। अब मैं दो ऐसे फैक्टर बनाऊँगा जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ यह चीज़ आए, और इनको मैं ऐड करूँ तो यह चीज़ आए। तो देखिए हमने दो फैक्टर बना लिए, -16y और -4y। तो अब पहली दो टर्म में से मैं जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लेता हूँ। इन दोनों में से y कॉमन आता था तो मैंने y कॉमन ले लिया, हमारे पास y -16 रह गया। इन दोनों में से -4 मैंने कॉमन लिया तो y -16 आ गया। अब y -16 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास y -4 आ जाएगा = 0। दोनों को मैंने =0 पुट कर लिया। यहाँ से y की वैल्यू 16 आ गई और इधर से y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब देखें हमने y क्या लिया हुआ था, 2 की पावर x, तो y की जगह मैं 2 की पावर x लगा देता हूँ = 16, और इधर भी y की जगह 2 की पावर x लगा देता हूँ, ये = 4 आ जाएगा। अब देखिए 2 की पावर x इसी तरह ही आएगा, और यह जो 16 है 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 ही आता है। तो ये देखिए दोनों टर्म्स इक्वल दी हुई है, तो यह उसी वक्त इक्वल होंगी जब इनकी बेस भी सेम हो और इनकी पावर भी सेम हो। बेस तो सेम है, मैं पावर को भी क्या ले लेता हूँ, इक्वल ले लेता हूँ, तो x = 4 आ जाएगा। इधर भी ये सेम करेंगे उसी तरह ही, 2 की पावर x इक्वल आ जाएगा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 4 ही होता है हमारे पास। तो ये भी देखें दोनों टर्म्स इक्वल दी हुई है, यह उसी बात इक्वल होगी जब इनकी बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो। बेस तो सेम है लेकिन पावर को मैं क्या ले लेता हूँ, इक्वल ले लेता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये देखें 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये वाले टर्म्स दिए हुए हैं, x + 1 × x + 3 × x - 5 × x - 7 = 192। तो इस क्वेश्चन में देखें मैं क्या करता हूँ, दो टर्म्स को आपस में मिला लेता हूँ, x + 1 और x - 5 को आपस में मिला लेता हूँ, x + 3 और x - 7 को आपस में मिला लेता हूँ। इनको क्यों मैंने आपस में मिला लिया, क्योंकि देखें -5 में से +1 को निकाले तो हमारे पास -4 रहता है, -5 में से +1 निकालें तो यहाँ भी -4 रहता है। इधर भी -7 में से अगर +3 को निकालें तो इधर भी हमारे पास -4 ही रहता है। मतलब इन दो टर्म्स को अगर हम आपस में मिलाएं तो हमारे पास कोई चीज़ सेम आ जाएगी, और इन दोनों को आपस में मिलाएं तो कोई चीज़ सेम आ जाएगी। तो देखें इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को -5 से किया तो -5x, फिर 1 को x से किया तो x, फिर 1 को -5 से किया तो -5। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से किया x स्क्वायर, फिर x को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 7 21 = 192। इसी तरह ही आ गया। अब देखिए x स्क्वायर इसी तरह आएगा, -5x में से +x निकालेंगे तो हमारे पास -4x रह जाएगा, आगे -5x स्क्वायर। इसी तरह -7x में से +3x को निकालेंगे तो हमारे पास -4x रह जाएगा, -21 = 192। अब देखिए ये चीज़ दोनों में सेम आ रही है, x स्क्वायर -4x और x स्क्वायर -4x। यह जो x स्क्वायर -4x है इसको मैं y रख लेता हूँ। तो देखिए इधर y पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, y -5, और इधर आ जाएगा y -21 = 192।
अब इन दोनों जो टर्म्स आ गई इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले y को y से किया y स्क्वायर, फिर y को -21 से किया तो -21y, फिर -5 को y से किया तो -5y, फिर माइनस माइनस प्लस 5 को 21 से किया तो 105 इक्वल टू 192 आ गए। अब y स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, -21 और -5 -26y हो गए। 192 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को निकालेंगे तो हमारे पास -87 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके मैंने दो फैक्टर बनानी है। जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो या पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको अगर फैक्टर नहीं पता चल रहा है कि यहाँ कौन से फैक्टर बनते हैं तो आप क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास इसी तरह y की दो वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ मैंने दो फैक्टर बना लिए हैं, -29y और +3y। अब देखिए पहले दो में से मैं y कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास y -29 आएगा। इधर से 3 कॉमन लेता हूँ तो y -29, क्योंकि 87 होता है 29 मल्टीप्लाई 3 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास 29 रह जाएगा। अब y -29 इधर भी आ रहा है, इधर भी y -29 में कॉमन ले लिया, हमारे पास y +3 इक्वल टू 0 आ गया। अब दोनों को मैंने अलग अलग इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से y की वैल्यू 29 और इधर y की वैल्यू -3 आ गई। अब देखिए y हमारे पास किस चीज़ की इक्वल रखा हुआ था, x² -4x के, तो y की जगह में x² -4x लगा दी इक्वल टू 29 और इधर भी y की जगह x² -4x लगा दी इक्वल टू -3। अब देखिए +29 है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया -29 हो गया, तो इधर भी -3 को लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो +3। अब देखिए इधर भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इधर भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे आप जिस तरह मर्जी है सॉल्व करें, फैक्टर बनाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आपके पास आसानी से x की वैल्यू निकल आएंगी। यहाँ देखिए हमें फैक्टर नहीं पता चल रहे थे तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक 2 + √33 और दूसरी x की वैल्यू है 2 - √33। यहाँ देखिए मैंने -4 के दो फैक्टर बना लिए, -3 और -1। तो यहाँ से इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो इधर भी हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, x = 3 और x = 4। तो ये देखें हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया, ठीक है। इधर उसको y की इक्वल रख लिया, फिर जब y की वैल्यू आई तो उसकी जगह हमने x² -4x पुट कर दिया। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, उनको सॉल्व किया तो x की 4 वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखें सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 तकरीबन बिल्कुल सेम है। इसमें भी देखें हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को क्यों किया, क्योंकि देखें -2 और -1 -3 आता था और इधर से देखें -8 में से +5 निकालें तो यहाँ भी -3 आता था। तो लिहाजा इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने तफसील से आपको एक टर्म को मल्टीप्लाई करके बताया था, तो एक स्टेप आप ख़ुद भी कर लिया करें। तो ये देखें मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, +36 = 0 आ गया। अब यह चीज़ इधर भी और इधर भी सेम आ रही थी, तो x² -3x को मैंने y ले लिया, तो यह हो जाएगा y + 2 और यह हो जाएगा y -40 + 36 = 360 = 0। अब देखिए y को पहले मैंने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, y को y से किया y² और y को -40 से किया तो -40y, फिर 2 को y से किया 2y, फिर 2 को -40 से किया -80 + 360 = 0। y² -40 में से +2 निकाले तो -38, 360 में से -80 को माइनस किया तो 280 = 0 रह गया।
अब देखें -38 की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। यह मैंने दो फैक्टर बना लिए। अब पहली दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ रही थी मैंने कॉमन ले ली। इन दोनों में से -10 मैंने कॉमन लिया तो y - 28 इक्वल टू 0 आ गया। y - 28 मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास y - 10 रहेगा और इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स को मैंने अलग अलग इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से y की वैल्यू 28 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू 10 आ गई। अब देखें y हमारे पास किस चीज़ की इक्वल था, x² - 3x के। तो y की जगह मैंने x² - 3x लगा दिया, इधर भी y की जगह x² - 3x। अब 28 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँ तो -28, यहाँ भी 10 को लेफ्ट साइड पे लेकर -10 इक्वल। अब दोनों तरफ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। आगे इनको हम सॉल्व करते हैं। देखें इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ, x² - 7x प्लस 4x और आगे -28 इक्वल टू 0। ये देखें 7 4 28 ही होगा। -7 में से +4 निकालें तो हमारे पास -3 रहता है। अब देखें इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास x - 7 आ जाएगा। इन दोनों में से मैं +4 कॉमन लेता हूँ तो x - 7 इक्वल टू 0। x - 7 में कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 4 इक्वल टू 0। x - 7 को भी मैं 0 रखूँगा, x + 4 को भी 0 रखूँगा तो x की वैल्यू एक हमारे पास 7 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ भी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। x², यहाँ फैक्टर बनेंगे -5x + 2x। देखिए -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 आता है -10 और -5 में से +2 निकालें तो -3 आता है। आगे -10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है, x मैंने कॉमन ले लिया तो x - 5। इन दोनों में से +2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x - 5 इक्वल टू 0। x - 5 में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। x - 5 को इक्वल रखूँगा 0 के तो वहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। इसको जब इक्वल टू 0 रखूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। तो ये देखें x की मेरे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन आ गया है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।